सीधा उनका रुख करेंगे। उपेंद्र, भारी बारिश को लेकर ये अलर्ट है, जैसे कि मौसम वैज्ञानिक ने भी कहा कि अभी 2 से 3 दिन के लिए कोई भी खतरे की बात नहीं, लेकिन उसके बाद जो है भारी बारिश की आशंका। फिलहाल क्या कुछ मौसम बना हुआ है, क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग? देखिए, मौसम विभाग की ओर से जिस तरीके से जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उसके अनुसार जो है प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार जो है वो लगातार बने हुए हैं। देहरादून की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी रोज जो है रुक रुक कर बारिश जो है वो लगातार हो रही है। कई बार जो है काफ़ी तेज बारिश जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर नजर आ रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो कुमाऊं मंडल के 2 से 3 जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसको लेकर मौसम विभाग की ओर से भी एडवाइजरी जो है वो लगातार जारी की गई है। नैनीताल है, बागेश्वर है, अल्मोड़ा, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार जो बारिश है वो लगातार हो रही है। गढ़वाल मंडल की अगर बात की जाए तो वहां पर उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग, चमोली, इन जगहों पर जो है हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। यानी कि मौसम विभाग का मानना है कि अभी हालांकि ये जरूर है कि 2 से 3 दिन तक जो है ज़्यादा बारिश के संभावना उस तरह से नजर नहीं आ रही है, जिससे जो है खतरा जो है वो बढ़े। लेकिन उसके बाद जो है 11 के बाद फिर से जो है बारिश काफ़ी तेज जो है कई जिलों में जो है वो देखने को मिल सकती है। ऐसे में जो नदी नाले हैं वो पूरी तरीके से उफान पर आ सकते हैं। ऐसे में सभी को सतर्क पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। खास तौर पर उन जगहों को खास तौर पर अलर्ट किया गया है जहां पर ज़्यादातर आपदाएं जो है वो आ रही है। जिस तरीके से टिहरी के बूढ़ा केदार क्षेत्र में जिस तरीके से जो है भूस्खलन और जिस तरीके से वहां पर जो स्थिति बनी हुई है, उन जगहों पर सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। और चमोलिक में जिस तरीके से जो मंदाकिनी अलकनंदा है वो लगातार उफान पर है। ऐसे में वहां पर नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। वही अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से भी लगातार आपदा को लेकर मॉनिटरिंग जो है वो लगातार की जा रही है और अधिकारियों को साफ तौर पर ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी को अलर्ट पर किया जाए। और जो अनाउंसमेंट जो है जैसे ही बारिश कहीं पर अगर हो रही है या नदी का स्तर अगर जैसे ही खतरे के निशान पर पहुंच रही है, उससे पहले ही अनाउंसमेंट जो है वो किया जाए और जो खतरे की जद में जो रह रहे लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर जो है वो पहुंचाया जाए। और जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहां पर लगातार अधिकारी जो है अपना दौरा जो है वो लगातार करें और लोगों के बीच जाए, उनकी समस्याओं को सुने, किस तरीके की दिक्कतें वहां पर हो रही है, उन तमाम दिक्कतों को जो है दूर करने की कोशिश जो है वो की जाए। तो ये कह सकते हैं कि लगातार सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर जो है वो गंभीर है और आपदा की स्थिति को देखते हुए लगातार मुख्यमंत्री जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाल ही में जिस तरीके से केदारनाथ और टिहरी के बूढ़ा केदार क्षेत्र के तिनगढ़ में और सिंधख्याली में जिस तरीके से भूस्खलन की स्थिति बनी, खासतौर पर केदारनाथ में जो पैदल मार्ग है वो लगभग 10 से 11 किलोमीटर जिस तरीके से जो पैदल मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, वहां पर भी अभी ये बताया जा रहा है कि कई लोग लापता भी हैं। इसकी हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि जो है वो सरकार की ओर से नहीं की गई, लेकिन खोजबीन भी लगातार जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों की ओर से लगातार वहां पर भी की जा रही है। हालांकि यात्रा को केदारनाथ की यात्रा जो है हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो शुरू कर दी गई है। हालांकि 25% छूट के साथ ही यात्रा जो है हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ की हो रही है। पैदल मार्ग पर हालांकि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द पैदल मार्ग को जो है वो बनाया जाए ताकि यात्रा को सुचारू रूप से फिर से जो है वो शुरू किया जाए। और अधिकारियों की ओर से 2 सप्ताह का अल्टीमेटम जो है वो दिया गया है कि 2 सप्ताह के अंदर जो है मार्ग को जो है वो बनवाया जाएगा। लेकिन अभी जो स्थिति है कि अभी जो है पैदल मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और बारिश की लगातार संभावनाएं जिस तरीके से वहां पर बनी हुई है, ऐसे में वहां पर काम करने में दिक्कतें हो रही है। लगातार भूस्खलन की स्थिति वहां पर भी बनी हुई है। तो ऐसे में जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है खासतौर पर उन जगहों पर साफ तौर पर अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से भी किया गया है। आपदा विभाग और उपेंद्र, प्रशासन की ओर से कैंप की व्यवस्था किस तरीके से की गई है? क्योंकि जो लोग नदियों और नालों के पास रहते हैं उन्हें जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना बहुत जरूरी है, तो इसको लेकर प्रशासन कितना मुस्तैद है? क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं? देखिए, साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि जो नदी किनारे जो रह रहे लोग हैं उनकी जो स्थिति अगर देखी जाए तो वहां पर जिस तरीके से अलकनंदा मंदाकिनी नदी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, वो खतरे की निशान से आदत से ऊपर जिस तरीके से बह रही है, लगातार प्रशासन जो है वो अनाउंसमेंट जो है वो लगातार कर रहा है
और जो नदी के खतरे के निशान की जद में जो लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर जो है वो ले जाया जा रहा है। उनके लिए व्यवस्थाएं जो है रैन बसेरे में, पंचायती भवन या जो सरकारी स्कूल जो खाली कराए गए हैं वहां पर उनकी व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। और साफ तौर पर उनको ये भी कहा गया है कि अपने स्तर पर जो है वो पहले ही जो है वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। बिल्कुल, यानी प्रशासन भी जो है वो इसको लेकर मुस्तैद है। तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर पुख्ता की गई, चाहे रैन बसेरे की हम बात कर ले या अन्य व्यवस्थाओं की बात कर ले। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।